आज की कहानी है सभ्य समाज के लिए उपदेश। स्त्री के छू लेने से भी अपवित्र। आखिर ऐसी क्या बुराई है स्त्री में। अभी जब मैं बंबई था कुछ दिन पहले, एक मित्र ने आकर मुझे खबर दी कि एक बहुत बड़े सन्यासी वहां प्रवचन कर रहे हैं। आपने उनके प्रवचन सुने होंगे, नाम तो का ही होगा। वह प्रवचन कर रहे हैं, भगवान की कथा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। स्त्री नहीं छू सकती हैं उन्हें। एक स्त्री अजनबी आई होगी, उसने उनके पैर छू लिए तो महाराज भारी कष्ट में पड़ गए हैं, अपवित्र हो गए हैं। उन्होंने 7 दिन का उपवास किया है शुद्ध के लिए। जहां 10-15 हजार स्त्रियां पहुंचती थीं, वहां 7 दिन के उपवास के कारण 1 लाख स्त्रियां इकट्ठी होने लगी कि यह आदमी असली साधु है। स्त्रियां भी यही सोचती है कि जो उनके छूने से अपवित्र हो जाएगा, असली साधु है। हमने उनको समझाया हुआ है, नहीं तो वहां एक स्त्री भी नहीं जानी थी फिर, क्योंकि स्त्री के लिए भारी अपमान की बात है। लेकिन अपमान का ख्याल ही मिट गया है। लंबी गुलामी अपमान के ख्याल मिटा देती है। लाख स्त्रियां वहां इकट्ठी हो गई है। सारी बंबई में यही चर्चा है कि यह आदमी है असली साधु। स्त्री के छूने से अपवित्र हो गया है, 7 दिन का उपवास कर रहा है। उन महाराज को किसी को पूछना चाहिए, पैदा किससे हुए थे, हड्डी मांस मज्जा किसने बनाया था। वह सब स्त्री से लेकर आ गए हैं और अब अपवित्र होते हैं स्त्री के छूने से। हद कमजोर साधुता है जो स्त्री के छूने से अपवित्र हो जाती है। लेकिन इन्हीं सारे लोगों की लंबी परंपरा ने स्त्री को दीनहीन और नीचा बनाया है। और मजा ये है कि यह जो दीनहीनता की लंबी परंपरा है, इस परंपरा को तो स्त्रियां ही पूरी तरह बल देने में अग्रणी है। कभी के मंदिर मिट जाएं और कभी के गिरजे समाप्त हो जाएं, स्त्रियां ही पालन पोषण कर रही है मंदिरों, गिरजों, साधु संतों, महंतों का। 4 स्त्रियां दिखाई पड़ेगी एक साधु के पास, तब कहीं एक पुरुष दिखाई पड़ेगा। वह पुरुष भी अपनी पत्नी के पीछे बेचारा चला आया हुआ होगा। तीसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब तक हम स्त्री पुरुष के बीच के ये अपमानजनक फासले, ये अपमानजनक दूरियां की छूने से कोई अपवित्र हो जाएगा नहीं तोड़ देते हैं, तब तक शायद हम स्त्री को समान हक भी नहीं दे सकते। को एजुकेशन शुरू हुई है। सैकड़ों विश्वविद्यालय महाविद्यालय को एजुकेशन दे रहे हैं। लड़कियां और लड़के साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ी अजीब सी हालत दिखाई पड़ती है। लड़के एक तरफ बैठे हुए हैं, लड़कियां दूसरी तरफ बैठी हुई हैं। बीच में पुलिस की तरह प्रोफेसर खड़ा हुआ है। यह कोई मतलब है? ये कितना अशोभन है, अनकलवर्ड है। को एजुकेशन का अब एक ही मतलब हो सकता है कि कॉलेज या विश्वविद्यालय स्त्री पुरुष में कोई फर्क नहीं करता। को एजुकेशन का एक ही मतलब हो सकता है कॉलेज की दृष्टि में सेक्स डिफरेंसेस का कोई सवाल नहीं है। आखिरी बात, और अपनी चर्चा मैं पूरी कर दूंगा। एक बात आखिरी, और वह ये कि अगर एक बेहतर दुनिया बनानी हो तो स्त्री पुरुष के समस्त फासले गिरा देने हैं। भिन्नता बचेगी, लेकिन समान तल पर दोनों को खड़ा कर देना है और ऐसा इंतजाम करना है कि स्त्री को स्त्री होने की कॉन्शियसनेस और पुरुष को पुरुष होने की कॉन्शियसनेस 24 घंटे न घेरे रहे। ये पता भी नहीं चलना चाहिए, यह 24 घंटे ख्याल भी नहीं होना चाहिए। अभी तो हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं, एक स्त्री आए तो सारे लोगों को ख्याल हो जाता है कि स्त्री आ गई। स्त्री को भी पूरा ख्याल है कि पुरुष यहाँ बैठे हुए हैं। यह अशिष्टता है, अनकलवर्डनेस है, असंस्कृति है, असभ्यता है। ये बोध नहीं होना चाहिए, ये बोध गिरने चाहिए। अगर ये गिर सके तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।